Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will cover unit number 2 of VAC स्वच्छ भारत. So already हम लोग unit number 1 cover कर चुके हैं. Link is there in the description box. अगर आपने unit number 1 cover नहीं किया है तो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो and then come back to this. Okay. चलिए सबसे पहले हम लोग syllabus देख लेते हैं. As you can see under unit number 2 स्वच्छ भारत rural and urban facades. Indicators for स्वच्छ भारत, rural and urban. These topics we will be covering in great detail in this particular video. बहुत ही बढ़िया फनी मीम्स के साथ में पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से कवर करेंगे. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Okay guys, before starting subscribe to my channel क्योंकि guys मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है इस वीडियो के अंदर. प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया सुबह से. Okay, so now let's start. स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन एक नेशन वाइड कैंपेन है जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी. इसका मेन गोल है एक स्वच्छ और हाइजीन इंडिया बनाना जहां हर घर और जगह पर प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीनलीनेस फैसिलिटीज हो. ये इनिशिएटिव महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस. इस मिशन के 2 मेजर फोकस एरियाज है, रूरल और अर्बन क्लीनलीनेस. रूरल एरियाज में टॉयलेट्स और सैनिटेशन कवरेज इंप्रूव करना और अर्बन एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट और गार्बेज फ्री सिटीज बनाने पर ध्यान दिया गया है. ये एक ऐसे इंडिया का विजन है जहां लोग बीमारियों से दूर और डिग्निटी के साथ जी सकें. सो नाउ लेट्स सी इंडिकेटर्स फॉर स्वच्छ भारत. इंडिकेटर्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, रूरल इंडिकेटर्स. रूरल एरियाज में फोकस था बेसिक सैनिटेशन और ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करने पर. इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि विलेजेस में कितने घरों में टॉयलेट्स बने और उनका यूज हो रहा है, ओपन डेफिकेशन कितना कम हुआ, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मेंटेन हो रहा है. ये इंडिकेटर्स मेनली इस बात को इंश्योर करते हैं कि रूरल इंडिया में डिग्निटी और हाइजीन दोनों बनाए जा सके. सेकेंड, अर्बन इंडिकेटर्स. अर्बन एरियाज में फोकस वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल सैनिटेशन पर है. यहाँ इंडिकेटर्स ये मेजर करते हैं कितने हाउस होल्ड्स और पब्लिक प्लेसेस में क्लीन टॉयलेट्स हैं, वेस्ट वाटर और गार्बेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं, क्या सिटीज गार्बेज फ्री बन रही है. सो अर्बन इंडिकेटर्स का मेन गोल है हर शहर क्लीन और हाइजीनिक हो और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके. सो नाउ व्हाई आर दीज इंडिकेटर्स इम्पोर्टेंट. इंडिकेटर्स इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हमें ये बताते हैं कि हम स्वच्छ भारत के गोल्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं. अगर इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. अगर कहीं कमी है तो हमें उस एरिया पर और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक विलेज का सैनिटेशन कवरेज 2014 में सिर्फ 40% था. इंडिकेटर्स के थ्रू ये मेजर किया गया कि 2022 तक ये नंबर 90% हो गया. ये बताता है कि स्वच्छ भारत मिशन काम कर रहा है. Now let's see rural indicators sanitation coverage across households 2014 versus 2022. तो अब हम बात करेंगे रूरल एरियाज के सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में, सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउसहोल्ड्स. रूरल एरियाज में सैनिटेशन काफी बड़ा चैलेंज था क्योंकि 2014 के पहले ज्यादातर हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स नहीं थे और लोग ओपन डेफिकेशन करते थे. ये सिर्फ हाइजीन का नहीं, डिग्निटी और हेल्थ का भी मैटर था. स्वच्छ भारत मिशन का एम था कि रूरल इंडिया के हर घर में टॉयलेट्स हो और लोग उनका यूज करें. चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि 2014 से 2022 तक क्या चेंजेस आए. सैनिटेशन कवरेज इन 2014 में रूरल इंडिया में सिर्फ 40% हाउस होल्ड्स के पास टॉयलेट्स थे. बाकी 60% लोग फील्ड्स, रोड साइड या ओपन एरियाज में डेफिकेशन करते थे. ये ओपन डेफिकेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था जैसे बीमारियां, डर्टी एनवायरनमेंट से डिजीजेस लाइक डायरिया, टाइफॉइड ये सब स्प्रेड होती थी. वुमेन सेफ्टी. वुमेन को प्राइवेसी के लिए फील्ड्स में जाना पड़ता था जो उनकी सेफ्टी और डिग्निटी दोनों के लिए रिस्की था. गांव के आसपास गंदा एनवायरनमेंट होता था जो ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को अफेक्ट करता था. फॉर एग्जाम्पल सोचिए एक गांव जहां 100 हाउस होल्ड है लेकिन सिर्फ 40 के पास टॉयलेट्स हैं. बाकी लोग फील्ड्स में जाते हैं जहां एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं.
नाउ इनिशिएटिव्स बाय स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ने 2014 के बाद रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बनवाने और सैनिटेशन इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए। फर्स्ट, सब्सिडीज और फंडिंग। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड्स को टॉयलेट्स बनवाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी। हर घर को एक फिक्स अमाउंट दिया गया टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेकेंड, अवेयरनेस कैंपेन्स। टीवी, रेडियो और पोस्टर्स के थ्रू लोगों को हाइजीन और टॉयलेट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट किया गया। एड्स जैसे दरवाजा बंद और स्वच्छ भारत का इरादा लोगों को इंस्पायर करते थे। थर्ड, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। विलेजेस में लीडर्स और स्कूल चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करके क्लेanलीनेस और टॉयलेट यूजेज को प्रमोट किया गया। सो नाउ सैनिटेशन कवरेज इन 2022 तक रूरल इंडिया में सैनिटेशन कवरेज 90% से ज्यादा हो चुकी है। मतलब अब ज्यादातर हाउस होल्ड्स के पास टॉयलेट्स है और लोग उनका यूज कर रहे हैं। ये एक मेजर अचीवमेंट है स्वच्छ भारत मिशन की। फर्स्ट, हेल्थ बेनिफिट्स। डिजीजेस स्प्रेड होने का रिस्क कम हो गया है और लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। वुमेन और गर्ल्स के लिए सेफर और प्राइवेट एनवायरनमेंट इंश्योर हुआ है। विलेजेस का एनवायरनमेंट क्लीनर और हाइजीनिक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज जहां पहले 100 में से 40 हाउस होल्ड्स के पास टॉयलेट्स थे, अब उसी विलेज में 90 हाउस होल्ड्स टॉयलेट का यूज कर रहे हैं। गांव के स्कूल्स और पंचायत भी इंश्योर करते हैं कि लोग उनका रेगुलर यूज करें। बट बेसिकली चैलेंजेस अभी भी हैं। हालांकि सैनिटेशन कवरेज इम्प्रूव हुई है, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। जैसे कुछ लोग अभी भी टॉयलेट्स होने के बाद भी उनका यूज नहीं करते। टॉयलेट्स का मेंटेनेंस और क्लीनिंग एक इश्यू है। रिमोट विलेजेस में फैसिलिटीज और अवेयरनेस काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन गवर्नमेंट और कम्युनिटीज मिलकर इन चैलेंजेस को सॉल्व करने में काम कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस डेफिनेशन। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस तब दिया जाता है जब एक विलेज ये इंश्योर करे, फर्स्ट, हर घर के पास टॉयलेट हो और लोग उसका रेगुलर यूज करें। सेकेंड, पब्लिक स्पेसेस और फील्ड्स में कोई डेफिकेशन ना करे। थर्ड, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस हो कि ओपन डेफिकेशन से हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव में जहां 100 हाउस होल्ड्स हैं, अगर सबके पास टॉयलेट है और कोई भी ओपन स्पेसेस में नहीं जाता, तो वो गांव ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो सकता है। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ओडीएफ विलेजेस? फर्स्ट, 100% टॉयलेट कवरेज। ओडीएफ होने के लिए जरूरी है कि गांव के हर हाउस होल्ड के पास टॉयलेट हो। अगर किसी के पास टॉयलेट बनाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियली हेल्प देती है। टॉयलेट सिर्फ घर तक ही नहीं, पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल्स, बस स्टॉप्स और कम्युनिटी सेंटर्स में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के टॉयलेट्स का क्लीन और फंक्शनल होना जरूरी है ताकि बच्चे हाइजीन प्रैक्टिस सीखें और अडॉप्ट करें। सेकेंड, टॉयलेट यूजेज। ओडीएफ का स्टेटस तभी मिलता है जब लोग सिर्फ टॉयलेट का ही यूज करें। सिर्फ टॉयलेट्स बनवाना काफी नहीं है, लोगों को उनका यूज करना भी सिखाना पड़ता है। अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे दरवाजा बंद ये इंश्योर करते हैं कि लोग टॉयलेट का इम्पोर्टेंस समझे और ओपन डेफिकेशन छोड़ दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक फैमिली के पास टॉयलेट है, लेकिन उन्हें लगता है कि फील्ड्स में जाना ज़्यादा कन्वीनियंट है। अवेयरनेस सेशंस और कम्युनिटी मॉनिटरिंग के बाद वो टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। थर्ड, क्लेanलीनेस एंड मेंटेनेंस। ओडीएफ विलेजेस में टॉयलेट्स का क्लीन और फंक्शनल होना ज़रूरी है। अगर टॉयलेट्स डर्टी हैं या वाटर सप्लाई नहीं है, तो लोग उनका यूज़ करना बंद कर देते हैं। रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए फंड्स और रिसोर्सेज अलोकेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव के टॉयलेट्स को रेगुलरली पंचायत और लोकल वर्कर्स क्लीन करते हैं ताकि उनका यूज़ बना रहे। फोर्थ, कम्युनिटी मॉनिटरिंग। ओडीएफ विलेजेस में एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि कोई ओपन डेफिकेशन ना करे। कम्युनिटी मेंबर्स ही इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और रूल्स बनाते हैं। जो लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं उन्हें समझाया जाता है या फाइन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में वुमेन ग्रुप्स मॉनिटरिंग करते हैं और फैमिलीज़ को एजुकेट करते हैं हाइजीन और टॉयलेट्स के बेनिफिट्स के बारे में। सो नाउ लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ ओडीएफ विलेजेस।
ओडीएफ विलेजेस का इम्पैक्ट सिर्फ क्लेanलीनेस तक लिमिटेड नहीं है, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट, हेल्थ बेनिफिट्स। ओपन डेफिकेशन से स्प्रेड होने वाली डिजीजेस जैसे डायरिया और टाइफाइड का रिस्क कम होता है। सेकेंड, वुमेन डिग्निटी। वुमेन और गर्ल्स के लिए प्राइवेट और सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर होता है। थर्ड, एनवायरमेंटल क्लेanलीनेस। विलेजेस और सराउंडिंग एरियाज क्लीनर और हाइजीनिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ गांव में स्कूल अटेंडेंस बढ़ती है क्योंकि बच्चे और टीचर्स दोनों के लिए क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी चैलेंजेस इन अचीविंग ओडीएफ स्टेटस। फर्स्ट, बिहेवियर चेंज। लोगों की पुरानी आदत बदलना मुश्किल होता है। टॉयलेट्स बनाने के बाद भी कुछ लोग फील्ड्स में जाते हैं। सेकेंड, मेंटेनेंस इश्यूज। टॉयलेट्स का मेंटेनेंस एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। थर्ड, रिमोट एरियाज। दूर गांव तक रिसोर्सेज और अवेयरनेस कैंपेन्स पहुंचाना टफ है। सो नाउ व्हाट इज ओडीएफ प्लस? ओडीएफ का मतलब तो हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है। अब समझते हैं ओडीएफ प्लस क्या होता है। ओडीएफ प्लस का मतलब है कि एक विलेज सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री होने तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि सैनिटेशन और क्लेanलीनेस के एडवांस्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। ओडीएफ प्लस विलेजेस अपने टॉयलेट्स का प्रॉपर यूज़, मेंटेनेंस और कम्युनिटी लेवल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इंश्योर करें। इस मॉडल का एम है कि लॉन्ग टर्म क्लेanलीनेस और हाइजीन को बनाए रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव ओडीएफ डिक्लेयर हो गया है, मतलब हर घर के पास टॉयलेट है और लोग उनका यूज़ करते हैं, लेकिन ओडीएफ प्लस का स्टेटस तभी मिलेगा जब टॉयलेट्स क्लीन और फंक्शनल हो और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी प्रॉपरली काम कर रहे हों। सो नाउ लेट्स सी की इंडिकेटर्स ऑफ ओडीएफ प्लस। फर्स्ट, फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड टॉयलेट्स। ओडीएफ प्लस विलेजेस में हर टॉयलेट फंक्शनिंग और वेल मेंटेन होने चाहिए। इसका मतलब है टॉयलेट्स की सफाई रेगुलर हो, वाटर सप्लाई अवेलेबल हो, रिपेयर और मेंटेनेंस टाइमली किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज में टॉयलेट्स का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है और अगर कहीं वाटर कनेक्शन इशू हो तो पंचायत उसे तुरंत फिक्स करती है। सेकेंड, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ओडीएफ प्लस का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स होने का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेट मतलब ऑर्गेनिक और ड्राई मतलब प्लास्टिक या पेपर जैसे वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन और डिस्पोजल होना चाहिए। वेट वेस्ट से कंपोस्ट बनाया जाता है और ड्राई वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। सेकेंड इज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सीवेज और वाटर वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि गांव के आसपास डर्टी वाटर कलेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज में हर हाउस होल्ड से सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट होता है और सीवेज वाटर को ट्रीट करके फार्म्स में रीयूज़ किया जाता है। थर्ड, कम्युनिटी सैनिटेशन। ओडीएफ प्लस विलेजेस अपने कम्युनिटी स्पेसेस को भी क्लीन और हाइजीनिक बनाते हैं। इसमें इंक्लूडेड है पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स और कम्युनिटी हॉल्स की सफाई, स्ट्रीट्स और ड्रेन्स का रेगुलर क्लीनिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स ताकि लोग क्लेanलीनेस हैबिट्स अडॉप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज के स्कूल टॉयलेट्स का क्लीन होना इंश्योर किया जाता है और वीकली क्लीनिंग ड्राइव्स कंडक्ट होती हैं जहां लोग मिलकर स्ट्रीट्स और ड्रेन्स क्लीन करते हैं। फोर्थ, रीयूज़ एंड रीसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। ओडीएफ प्लस मॉडल में सस्टेनेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलेजेस को इनकरेज किया जाता है कि वेट वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर फार्मिंग में यूज़ करें, प्लास्टिक और मेटल वेस्ट को रिसाइकल करें। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज में एक कंपोस्टिंग पिट बनाई गई है जहां वेट वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करके लोकल फार्म्स में यूज़ किया जाता है। सो नाउ लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ ओडीएफ प्लस विलेजेस। फर्स्ट, हेल्थ इम्प्रूवमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट से डिजीजेस का रिस्क और भी कम हो जाता है। सेकेंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से एनवायरनमेंट और वाटर बॉडीज पॉल्यूट नहीं होते। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस से गांव के लोगों को फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग ओडीएफ प्लस? फर्स्ट, बिहेवियर चेंज। लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन और टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के लिए ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सेकेंड, रिसोर्सेज।
वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और कंपोस्टिंग पिट्स के लिए फंड्स और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। थर्ड, मॉनिटरिंग। लॉन्ग टर्म सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज सस्टेनेबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल सैनिटेशन का सिंपल मतलब है ऐसे टॉयलेट्स और सैनिटेशन सिस्टम्स जो फंक्शनल और सेफ हो, वेस्ट वाटर और ह्यूमन वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, सिस्टम्स जो लॉन्ग टर्म तक चल सके बिना एनवायरनमेंट के नुकसान पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर में अगर हर घर और पब्लिक प्लेस में क्लीन टॉयलेट्स हो और उनका वेस्ट प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो उस शहर का सैनिटेशन सिस्टम सस्टेनेबल कहलाएगा। सो लेट्स सी की एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल सैनिटेशन। फर्स्ट, एक्सेस टू टॉयलेट्स फॉर ऑल। अर्बन एरियाज में हर हाउस होल्ड और पब्लिक प्लेसेस के पास टॉयलेट्स होना ज़रूरी है। पब्लिक टॉयलेट्स का अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली स्लम एरियाज और क्राउडेड प्लेसेस में। टॉयलेट्स को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाना होता है ताकि एल्डरली और स्पेशली एबल्ड लोग भी उनका यूज़ कर सकें। जैसे मान लीजिए एक क्राउडेड सिटी मार्केट में जहाँ प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, लोग इनका यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लिटरिंग द स्ट्रीट्स, तो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल सैनिटेशन मेंटेन होगा, राइट। सेकेंड इज़ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स। टॉयलेट सिर्फ बना दिए यहाँ तक ही काम नहीं होता, उनका मेंटेनेंस और क्लेनलीनेस इंश्योर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स को रेगुलरली क्लीन करना ज़रूरी है। मेंटेनेंस के लिए लोकल बॉडीज़ और कम्युनिटीज़ का कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक स्मार्ट सिटी में म्यूनिसिपल वर्कर्स डेली बेसिस पर पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई करते हैं और उनका रिपेयर टाइमली होता है। थर्ड, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अर्बन एरियाज़ में वेस्ट वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डायरेक्टली रिवर्स और लेक्स में चला जाए तो पॉल्यूशन और डिजीज़ेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम्स ये इंश्योर करते हैं कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रिसाइकल किया जाए, ट्रीटेड वाटर को पार्क्स और एग्रीकल्चर में रीयूज़ किया जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सस्टेनेबल सैनिटेशन के लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायो टॉयलेट्स और इको फ्रेंडली सिस्टम्स वेस्ट को ट्रीट करते हैं बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे। सेंसर सिस्टम्स टॉयलेट्स की कंडीशन और मेंटेनेंस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, बायो टॉयलेट्स ड्रेन्स और रिमोट एरियाज में यूज़ होते हैं जहां ट्रेडिशनल सीवेज सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। नाउ बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल सैनिटेशन। फर्स्ट, हेल्दियर कम्युनिटीज़। प्रॉपर सैनिटेशन से वाटरबॉर्न डिजीजेस जैसे डायरिया का रिस्क कम होता है। सेकेंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वेस्ट वाटर और ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करके एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाया जाता है। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लीन सिटीज़ ज़्यादा टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एक सिटी जहां सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम है वहां का हेल्थ बजट डिजीजेस कम होने की वजह से रिड्यूस हो जाता है। ओके, नाउ चैलेंजेस इन सस्टेनेबल सैनिटेशन। फर्स्ट, पॉपुलेशन प्रेशर। बड़े शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सैनिटेशन सिस्टम्स ओवरलोडेड हो जाते हैं। सेकेंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग टॉयलेट्स का मिसयूज़ करते हैं या उनको क्लीन नहीं करते। थर्ड, फंड्स एंड रिसोर्सेज। एडवांस सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ वेस्ट वाटर एंड सॉलिड मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को कलेक्ट, सेग्रीगेट, रिसाइकल और डिस्पोज करना ताकि पॉल्यूशन और डिजीजेस ना बढ़े। वाटर मैनेजमेंट, वाटर का एफिशिएंट यूज़, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट और क्लीन वाटर का सप्लाई इंश्योर करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक सिटी जहां हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वेस्ट को सेग्रीगेट करके रिसाइकल किया जाता है और ट्रीटेड वेस्ट वाटर को गार्डन्स और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। Okay, so now let's see key components of waste and water management. First, waste segregation and collection. Waste को segregate करना सबसे पहला step है। Wet waste, organic waste जैसे food scraps और garden waste को compost के लिए यूज़ किया जाता है। Dry waste, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को रिसाइकल किया जाता है। बैटरीज और केमिकल्स को अलग कलेक्ट करके सेफ डिस्पोजल के लिए भेजा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल,
एक सिटी में हाउस होल्ड्स को अलग अलग बिन्स दिए गए हैं, ग्रीन फॉर वेट वेस्ट, ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट और रेड फॉर हजार्डस वेस्ट। हर वीक म्यूनिसिपल ट्रक्स इन्हें अलग अलग कलेक्ट करते हैं। सेकेंड, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। प्लास्टिक और मेटल जैसे मटेरियल्स को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कंपोस्टिंग, वेट वेस्ट को कंपोस्ट पिट्स में डालकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो फार्म्स और गार्डन्स में यूज़ होता है। एक रेजिडेंशियल सोसाइटी अपने वेट वेस्ट को कंपोस्ट बनाता है और सोसाइटी के गार्डन में यूज़ करता है, जिससे फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट सेव होती है। थर्ड, वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट रिसाइकल या कंपोस्ट नहीं हो सकता उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना ज़रूरी है। फर्स्ट, सैनिटेशन लैंडफिल्स। नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को लैंडफिल्स में डंप किया जाता है जहां उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हैंडल किया जाता है। सेकेंड इज इंसिनरेशन। कुछ वेस्ट को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बर्न किया जाता है, जैसे मेडिकल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटी अपना नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट सैनिटरी लैंडफिल्स में डंप करती है जहां मीथेन गैस को कैप्चर करके एनर्जी जनरेट की जाती है। फोर्थ, वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हार्मफुल केमिकल्स और बैक्टीरियाज रिमूव किए जाते हैं। वाटर रीयूज ट्रीटेड वाटर को नॉन ड्रिंकिंग पर्पसेस जैसे फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटी अपने सीवेज वाटर को ट्रीट करके कंस्ट्रक्शन और रोड क्लीनिंग के लिए यूज़ करती है, जो क्लीन वाटर की डिमांड को कम करता है। नाउ, बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। फर्स्ट, क्लीनर सिटीज़। प्रॉपर वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट से पॉल्यूशन और डिजीजेस का रिस्क कम होता है। सेकेंड, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसाइकलिंग और रीयूज से नेचुरल रिसोर्सेज बचते हैं। थर्ड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वेस्ट और अनट्रीटेड वाटर को एनवायरनमेंट में डंप करने से पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटी जहां एफिशिएंट वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो वहाँ एयर और वाटर क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। नाउ लेट्स सी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, अवेयरनेस। लोग वेस्ट सेग्रीगेशन और वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांस्ड वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। थर्ड, पॉपुलेशन प्रेशर। बड़े सिटीज़ में वेस्ट और वाटर का वॉल्यूम इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर गार्बेज फ्री सिटीज़। गार्बेज फ्री सिटीज़ का सिंपल मतलब है हर टाइप के वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन और डिस्पोजल हो, स्ट्रीट्स और पब्लिक एरियाज गार्बेज फ्री हो, मैक्सिमम वेस्ट रिसाइकल और कंपोस्ट किया जाए और मिनिमम लैंडफिल में डंप हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिटी में हर रोड और कॉलोनी क्लीन हो, गार्बेज सेग्रीगेट और रिसाइकल होता हो और लोग लिटरिंग ना करें तो उस सिटी को गार्बेज फ्री कहा जा सकता है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़? फर्स्ट, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। हर घर, ऑफिस और पब्लिक स्पेसेस में वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए। वेट वेस्ट जैसे फूड और गार्डन वेस्ट, ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक या पेपर और हजार्डस वेस्ट जैसे बैटरीज, केमिकल्स को अलग अलग रखना ज़रूरी है। इससे रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक गार्बेज फ्री सिटी में हर सिटीज़न अपने घर का वेस्ट सेग्रीगेट करता है और म्यूनिसिपैलिटी अलग अलग ट्रक्स में इन्हें कलेक्ट करती है। सेकेंड इज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। आपने ये वाली कचरे वाली गाड़ी की आवाज़ तो सुनी ही होगी। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। है ना, सुनी है ना। सिटीज़ में एफिशिएंट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को इंश्योर करना होता है कि डेली बेसिस पर सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट हो। कलेक्शन के बाद वेस्ट को रिसाइकलिंग प्लांट्स और कंपोजिट यूनिट्स में भेजना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, एक स्मार्ट सिटी में सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन
करने के लिए जीपीएस इनेबल्ड गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स यूज़ होते हैं जो टाइम और एफिशिएंसी दोनों सेव करते हैं। सो बेसिकली अभी तक ऐसा तो कुछ है नहीं जो जीपीएस बेस्ड कुछ हो। अभी तो हमारे पास सिर्फ कचरे वाली गाड़ी आती है जिसके अंदर हम सारा का सारा कचरा एक ही डस्टबिन में कलेक्ट करके उसको दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि सेग्रीगेटेड वेस्ट हो जो हम अलग अलग बिन्स के अंदर कलेक्ट करें और फिर जो है वो आगे जाके जो भी गाड़ी आए उसके अंदर लेके जाए। बट ये चीज़ होने में आई डोंट नो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। ओके, नाउ द थर्ड इज़ मिनिमाइजिंग लैंडफिल्स। गार्बेज फ्री सिटीज़ का मेन गोल है कि लैंडफिल्स का यूज़ मिनिमम हो। सिर्फ नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन कंपोस्टेबल वेस्ट को लैंडफिल्स में भेजना चाहिए। कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग से ज़्यादा वेस्ट का रीयूज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्बेज फ्री सिटी अपना 80% वेस्ट रिसाइकल और कंपोस्ट करती है और सिर्फ 20% लैंडफिल्स में भेजती है। नाउ द फोर्थ इज़ स्ट्रीट क्लीनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। स्ट्रीट्स और पब्लिक एरियाज जैसे पार्क्स, मार्केट्स और बस स्टॉप्स का रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए। सिटीजन्स को लिटरिंग ना करने और गार्बेज बिन्स यूज़ करने के लिए अवेयर करना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्बेज फ्री सिटी में सीसीटीवी कैमरास पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए हैं और लिटरिंग करने पर फाइन लगता है। साथ ही क्लीनलीनेस कैंपेन्स लोगों को अवेयर बनाते हैं। फिफ्थ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्मार्ट बिन्स जो वेस्ट फिल होने पर अलर्ट सेंड करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स जो मॉनिटर करते हैं कि सेग्रीगेटेड वेस्ट प्रॉपर रिसाइकलिंग प्लांट्स तक पहुंचे। मोबाइल ऐप्स जहां लोग गार्बेज कलेक्शन इश्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गार्बेज फ्री सिटी में स्मार्ट बिन्स यूज होते हैं जो म्यूनिसिपल वर्कर्स को टाइमली क्लीनिंग के लिए नोटिफाई करते हैं। नाउ लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। फर्स्ट, हेल्दियर एनवायरनमेंट। गार्बेज फ्री एरियाज पॉल्यूशन और डिजीजेस का रिस्क काफ़ी कम करते हैं। सेकेंड, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग से नेचुरल रिसोर्सेज बचते हैं। थर्ड, टूरिज्म एंड इकोनॉमी। क्लीन सिटीज़ ज़्यादा टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग गार्बेज फ्री सिटीज़? फर्स्ट, बिहेवियर इश्यूज। लिटरिंग और वेस्ट सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में लोग काफ़ी रेजिस्टेंस होते हैं। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। रिसाइकलिंग प्लांट्स और कंपोस्टिंग यूनिट्स की कमी की वजह से प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल नहीं हो पाता। थर्ड, कोऑर्डिनेशन। म्यूनिसिपल बॉडीज और सिटीजन्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़रूरी है। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। फर्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण। हर साल सिटीज़ को क्लेनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिस पर रैंक किया जाता है। सेकेंड, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। सिटीज़ को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने के लिए फंडिंग और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। थर्ड, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंदौर जो कॉन्टिन्यूसली इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर हो रहा है, गार्बेज फ्री सिटीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो नाउ कंक्लूजन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रूरल और अर्बन एरियाज में सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है। रूरल एरियाज में सैनिटेशन कवरेज को बढ़ाने, ओडीएफ विलेजेस को अचीव करने और ओडीएफ प्लस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अर्बन एरियाज में सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम, वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग और वाटर मैनेजमेंट पर फोकस दिया जाता है। गार्बेज फ्री सिटीज़ का गोल है कि स्ट्रीट्स क्लीन हो, वेस्ट एफिशिएंटली सेग्रीगेट और डिस्पोज हो और सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो। ये सब इनिशिएटिव्स हेल्थ और एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए एसेंशियल हैं। ओके, सो दिस इज़ वेयर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 2 एज वेल। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ यार अब तो सब्सक्राइब कर दो। पूरे दिन से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ एंड फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सच में।